नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा है कि मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने के लिए हर महीने 60 लाख डोज चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जल्द सप्लाई का आदेश दें। वैक्सीन की कीमत एक हो, चाहे केंद्र खरीदे या राज्य या फिर निजी अस्पताल। मौजूदा हालात में कंपनियां निजी अस्पतालों को पहले वैक्सीन देंगी क्योंकि उसमें उन्हें फायदा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ा है दिल्ली में, हालांकि संक्रमण की दर में कुछ कमी आई है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कमी आ गई शरद लॉकडाउन में, लेकिन हाँ, ये एक अच्छी और राहत की खबर है कि अब जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब ये एक और हफ्ते के लॉकडाउन में बल्कि कुछ और सख्तियां भी रहेंगी। इसके विस्तार के बारे में बताएं कि क्या क्या चीजें किस तरह से चलेंगी। देखिए, 2 नई चीज इस बार जोड़ी गई हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो है, जो संक्रमण दर है, वो नीचे आ रही है। अप्रैल के महीने में जहां 100 में से 35-36 लोग टेस्ट कराने पे पॉजिटिव पाए जा रहे थे, इस समय 100 में से 21-22 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन ये मानना है सरकार का कि ढिलाई नहीं दे सकते। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि अब जो लॉकडाउन कल से शुरू हो रहा है उसमें दिल्ली मेट्रो को बंद कर दिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह से भी जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। तो एक तो दिल्ली मेट्रो बंद कर दी गई है 17 मई तक के लिए। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो शादियां थी उसमें केवल 50 लोगों की इजाजत थी, तो पहले तो 50 की जगह अब 20 लोगों की इजाजत कर दी गई है। दूसरा, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल या किसी पब्लिक प्लेस पर अब दिल्ली में शादी नहीं हो सकती। शादी अगर करनी है, बहुत जरूरी है, तो घर या कोर्ट में शादी कर सकते हैं। उसमें भी किसी तरह की कोई डीजे, कोई म्यूजिक सिस्टम, कोई टेंट, कोई कैटरिंग, ये सब सर्विस जो है अलाउड नहीं होंगी। तो 2 अहम पाबंदियां जो हैं अब जो लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन आ रहा है, इसमें लगाई गई है। बेशक हालात पहले के मुकाबले ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मामले हजारों में आएंगे तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि सख्ती हो और जो ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है उसे और तेजी से नीचे की तरफ लाया जा सके। जी शरद, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले ये खबर देख लें। ये खबर भी दिल्ली के है और दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल की है, जहां से 23 कोरोना मरीजों के गुम होने की खबरों का दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह तक जांच रिपोर्ट मांगी है और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है एक और हफ्ते के लिए। पहले कल ये लॉकडाउन सुबह 5 बजे खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार 5 बजे तक का लॉकडाउन है और इस बार कुछ सख्तियां और हैं। पिछले 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन में जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं उसके मुताबिक कल से 17 मई तक मेट्रो नहीं चलेगी और साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान या शादी घर या बैंक्वेट हॉल और होटल में शादियां नहीं होंगी। दिल्ली में अब घर में या कोर्ट में ही शादी हो सकती है। शादी में 20 से ज्यादा लोग शरीक नहीं होंगे। टेंट, डीजे और केटरिंग सर्विस पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन ढिलाई नहीं दे सकते। पिछले कुछ दिनों में से किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सख्ती भी बढ़ाई गई है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाई गई सख्ती का असर वहां पर मौजूद आम आदमी की जेब पर भी अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काम नहीं है, काम कम है, पैसे नहीं है। साथ ही टीका लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से लोग उससे भी वंचित नजर आ रहे हैं। काम हमारे को कोई दे सकता है क्या? ऐसे ही हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो काम करने के बाद कोई साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या हमको? नहीं ना। हम कोई अगर बिजनेस करना बोलते फिर भी हमारे से कोई बिजनेस, कोई हम लोग कोई चीज़ लाए मार्केट से, भाजी लाए, कोई सब्जी लाए, कोई मच्छी लाए, कुछ लाए, बेचना हम लोग चाहे तो हमारे से कोई खरीद पाएगा क्या? थोड़ा कंफ्यूज होता है इंसान हमारे से। आशा ना तोड़ो, निराशा ना मोड़ो, आशा ना तोड़ो, निराशा ना। मुंबई से सटे उल्लासनगर में रहने वाली रवीना जगताप ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं। अपने जीवन में कई बार इन्होंने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसजेंडर समाज से होने की वजह से कहीं काम नहीं मिला। इसके बाद मजबूरन इलाके के दुकानों से पैसे मांगकर या जन्मदिन और शादियों में जाकर बधाई देकर ये अपना गुजारा करती थीं। लेकिन महाराष्ट्र में लगे सख्ती की वजह से सब कुछ बंद है। रवीना की ही तरह ट्रांसजेंडर समाज से आने वाले कई लोग परेशान हैं
और उन्हें नहीं पता कि वो अपना गुजारा कैसे करें। अभी शासन ने जो बोला है कि महिला पुरुष के लिए जो सुविधा की है, पैसे की योजना की है, वो हमारा तो नाम इसमें लिया ही नहीं है। हम भी एक समाज के घटक है, तो हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो हमको सरकार हमारे पे ध्यान नहीं देती है। मजदूर और घरों में काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। 64 वर्षीय सबीना डिकोस्टा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। काम करने की इच्छा है नहीं, लेकिन घर का गुजारा करने के लिए कुछ घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। अगले महीने बेटे की शादी है, बेटा मजदूर है, काम उसके पास भी नहीं है, शादी कैसे होगी उन्हें नहीं पता। साथ ही बीमारी होने के वजह से दवाई के लिए भी पैसे जुटाना पड़ता है। यही हाल लता अड़गले का भी है। कहीं काम नहीं मिलने के वजह से वो घर पर ही रहने को मजबूर हैं। मैं ऐसा जाती उसने पास माप के दिन निकालती लेके आती, 8 दिन का दवा समझ 1-2 दिन छोड़ के आती, वो कैसा भी 15 दिन निकालती वो दवा के वजह से। नाके पे जाते हैं तो कुछ काम नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग वापस आते हैं घर पे। फिर क्या करें, ऐसी परेशानी हो गई है बहुत, तो अभी बस 2 घर का काम है, वही करके घर पे आती हूँ। मजदूरी और पेंटिंग का काम करने वाले विजय दाभाड़े हर रोज सुबह लेबर चौक जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि काम मिल जाएगा। सरकार ने यूं तो कहा है कि मजदूरों को काम करने दिया जाएगा, लेकिन काम कहीं है ही नहीं। हर महीने में कम से कम 10,000 रुपये था हमारे घर में खर्चा लगता ही है। अभी गए महीने में खाली 10 दिन काम मिला है, इस महीने में 3 दिन काम किया हूँ। अभी इसमें तो घर चलेगा नहीं, उसके वजह से कहीं ना कहीं से कर्जा लेना है। अपने गुजारे के लिए हो रही परेशानी के अलावा इन सभी लोगों के सामने टीका लगवाना भी एक चुनौती से कम नहीं। असंगठित कष्टकरी कामगार संगठन के अध्यक्ष सुनील अहिरे बताते हैं कि अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए वो टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं और टीकाकरण केंद्र पर इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। जो उनका नियम है कि ये रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तभी उनको वो लसीकरण होगा, तो ये तो ना स्मार्टफोन जानते हैं, ना इंटरनेट सेवा जानते हैं, ना कंप्यूटर जानते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं और से रजिस्ट्रेशन अगर कर भी ले तो सारा सिस्टम बंद है, लॉकडाउन का पूरा दौर है। सरकार की ओर से जब भी किसी नियम का ऐलान किया जाता है तब ये उम्मीद की जाती है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हुए इस नियम को बनाया गया होगा, लेकिन ज़मीनी हालात को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी के बारे में सोचा गया है। ऐसे में केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार इन परेशानियों को समझे और कुछ बदलाव लाए ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उल्लासनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG जल्द ही बाजार में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। इसके इस्तेमाल से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन पर निर्भर कोरोना मरीज 2-3 दिन में ऑक्सीजन सपोर्ट छोड़ सकेंगे। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की तरफ से बड़ी राहत। एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज DCGI ने इसके इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस दवा से कोरोना के मरीज जल्द ठीक हो सकेंगे। मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। इस दवा के पाउडर को पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाएगा। ये एक ग्लूकोज एनालॉग है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से जाना जाता है। ये ग्लूकोज एनालॉग हमने इसके लिए प्रपोज किया था कि कोविड-19 पेशेंट्स को ये फ़ायदा करेगा, और ये अभी इसकी क्लिनिकल ट्रायल संपन्न हुई है और इसमें हमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर हमें ये ड्रग कंट्रोलर ने इजाज़त दी है कि हम इसको इमरजेंसी यूज़ में ला सकते हैं पेशेंट्स के लिए। डीआरडीओ के वैज्ञानिक पिछले 1 साल से इस दवा को बनाने में जुटे थे। क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत में तेजी से सुधार करता है। तीसरे फेज के ट्रायल से पता चला कि इसको देने से वायरस भी खत्म होगा और इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर डीआरडीओ की यह दवा कम कीमत पर जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। डीआरडीओ की और डॉक्टर रेड्डीज लैब की ये कोशिश शुरू से रही है कि ये नेशनल सर्विस में और मैनकाइंड सर्विस में काम हो रहा है, और
कोई प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं लगता मुझे किसी का। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे दाम पर एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि बिना प्रॉफिट के लिए शायद दवा मिल जाएगी। कोरोना संक्रमण के कहर से परेशान देश की जनता के लिए यह काफी राहत भरी खबर है। इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज न केवल जल्द ठीक होंगे बल्कि उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं होगी। सेना के लिए हथियार बनाने वाली DRDO ने कोरोना से बचाव के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो देश के लिए क्या दुनिया के लिए संजीवनी बन सकती है। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। बिहार के कटिहार से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कटिहार में एक कोरोना संक्रमित के शव को भसना नदी में फेंककर एम्बुलेंस कर्मचारी फरार हो गए। तस्वीरों में जो कर्मचारी दिख रहा है वो कटिहार सदर अस्पताल में काम करता है। घटना सामने आने के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण इलाके में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं वो कितनी कमज़ोर हैं ये इससे साफ हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादातर जगह पर ही अभी बदहाल हैं, लेकिन ये देखिए नरकटियागंज की खबर। नरकटियागंज में कई बार अपील के बाद 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो मरीज को ठेले पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। परिजनों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। पुलिस प्रशासन सबसे गुहार लगाई लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इसी तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश से भी आई है। ये तस्वीर भी दिल दहलाती है। यहां एक पिता को अपनी बेटी के शव को घाट पर लेकर 35 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। इस नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था, लिहाजा मृतका के पिता ने थाने में इसकी खबर दी, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। न ही बहुत गुहार लगाने पर कोई शव वाहन मिला। ऐसे में उन्हें गांव वालों की मदद से अपनी बेटी के शव को घाट पर रखकर ले जाना पड़ा, तब जाकर पोस्टमार्टम हुआ है।